सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मैं फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। परमेश्वर का वचन जो है एक आत्मिक भोजन है मेरे प्रियो। जैसे शरीर में हमें जिंदा रहने के लिए खाना की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है ना, ऐसे आत्मिकता में ज़िंदा रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन हमारा एक आत्मिक भोजन है मेरे प्रियो। आमीन। तो वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सच में आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार जो है मेरे वीडियोस को देते हैं, रोज़ देखते हैं आप लोग, और सच में खुदा का कार्य हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मेरे प्रियो। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहे ताकि परमेश्वर का वचन जो है दुनिया के कोने कोने में फैले। आमीन। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे हर बातों का ध्यान रखते हैं मेरे प्रियो। कई बार हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहे। मैं इतने दुख में हूँ, इतने तकलीफ में हूँ, या फिर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, या फिर मेरे को ये ज़रूरत है मेरे लिए, पर मेरे पास नहीं है वो चीज़। तो हम लोग क्या कहते हैं, शायद परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है ना। बट मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमारे हर बातों का ध्यान रखते हैं कि मेरे बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे बेटे को क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे को किस रास्ते पे जाना चाहिए, मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, मेरे बच्चों के लिए क्या गलत है। मेरे प्रियो, हमारा अब्बा पिता वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के उनकी नज़रें जो है हमेशा अपने बच्चों पर लगी रहती हैं। और बच्चे कौन है? जो उसकी आराधना करते हैं सच्चाई और खराई के साथ। आमीन। ईमानदारी से जो उसके पीछे चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। जब हम पढ़ते हैं 13 वचन से लेके 21 वचन तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि 5000 पुरुषों को लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया मेरे प्रियो। और उसमें हम कुछ पॉइंट्स बातों को देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारी हर बातों का ध्यान रखते हैं मेरे प्रियो। जैसे कि हम देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। उसमें क्या लिखा है कि उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे और सेवकाई करते करते मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे और जब वो नगर नगर पैदल चलते थे और उन्होंने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत ही ज़्यादा भीड़, 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे। उसमें कई लोग बीमार थे, कुछ लोग परेशान थे, कुछ लोग अपने हालातों से, अपनी बीमारियों से लड़ रहे थे। अजीबोगरीब बीमारियां उनके जीवन में थी, सभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको देखा तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि उनकी हालत को देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। मतलब परमेश्वर जो अब्बा पिता है अपने बच्चों को जब प्रॉब्लम में देखते हैं, बीमारी हालत में देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को अब्बा पिता को अपने बच्चों की हालत को देखकर तरस आता है मेरे प्रियो। हमारा अब्बा पिता हम पर तरस खाता है जब हम लोग बीमार होते हैं और गरीबी की हालत में होते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम में होते हैं, है ना। हमारा हालत जो है ख़राब चल रहा होता है, उस समय परमेश्वर हमें ऐसे नहीं छोड़ देते। प्रभु यीशु मसीह को हमारे पे तरस आता है। उसके बाद देखें तो प्रभु यीशु मसीह तरस खाकर ऐसे आगे नहीं बढ़ गए। उन्होंने क्या किया, बीमारों को बुलाया और उनको चंगाई दी मेरे प्रियो। हमारा अब्बा पिता है, हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। उस समय ज़रूरत थी उन लोगों को कि जो बीमार थे उनको चंगाई की ज़रूरत थी मेरे प्रियो। अब्बा पिता ने देखा मेरे बच्चों को चंगाई की ज़रूरत है, उन्हें अपने पास बुलाया, उन्हें चंगा किया। दूसरा बात हम देखेंगे कि पिता होने का प्रभु यीशु मसीह ने फ़र्ज निभाया। जब बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे उनका वचन कलाम जो है सुनते रहे, तब शाम हो गई और यीशु मसीह के चेलों ने आके कहा कि इनको नगर में भेज दे ताकि अपने लिए जाके खाना ले आएं और कुछ खा लें। उस समय प्रभु यीशु मसीह अब्बा पिता होने के नाते अपने बच्चों पर उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया। उन्होंने कहा कि ये लोग, उन्होंने सोचा कि गांव-गांव जाएंगे, बेचारी किधर इतनी भीड़, किधर जाके खाना ढूंढेंगी, इतनी शाम हो गई है। उन्होंने फ़र्ज निभाया। उन्होंने क्या कहा कि इनको भोजन, अपने चेलों को कहा तुम लोग दोगे। उस समय वहाँ पर 5 रोटी 2 मछली थी
और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और अपने बच्चों को के बीच में बांट दिया। मेरे प्रियो, ये है हमारा अब्बा पिता जिसकी हम आराधना करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप लोग अपने जीवन में परेशान होते हैं, निराश होते हैं, हताश हो जाते हैं, उस समय आप कभी भी मत बोलें कि हमें कोई नहीं देख रहा है, मैं गरीबी हालत में हूँ, मैं कैसे सिचुएशन में चल रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं देख रहा, मुझे कोई भी पूछ नहीं रहा। मेरे प्रियो, अब्बा पिता की नज़रें अपने बच्चों पे होती है, वो हमारा बाप है। आप लोग कभी ये मत कहें कि उसके पास डर के आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती हूँ। मैं जब परमेश्वर के सामने जाती हूँ ना प्रार्थना करने के लिए, या फिर मेरे को कुछ जो ज़रूरत होती है उसको मेरे को नहीं मिल रहा, तो मैं उसको कैसे लेती हूँ, अपने परमेश्वर के पास जाती हूँ। उन्हें परमेश्वर तो है हमारे लिए वो, पर मैं उनको कहती हूँ, पापा मेरे पास ये चीज़ नहीं है और मुझे बहुत ज़रूरत है, पापा आप मुझे दे दीजिए। या फिर मैं अगर बीमार होती हूँ तो परमेश्वर की हजूरी में बैठती हूँ और मैं बोलती हूँ कि पापा मेरे को ये तकलीफ़ है, यहाँ दर्द हो रहा है, या फिर मुझे फीवर है, या फिर बॉडी पेन हो रहा है, या कुछ भी होता है ना, मैं अपने पिता की हजूरी में बैठती हूँ। वो मेरा बाप है। मेरी छोटी सी छोटी ज़रूरतों को से लेकर बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जो आप लोग बोलते हो ना कि मेरा परमेश्वर, कोई परमेश्वर है नहीं, मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरे प्रियो, वो हमारा बाप ना अपने बच्चों को ऐसे अनाथ नहीं छोड़ता है, वो हमेशा आपको देखता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में हैं बट निराश होके बैठे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग क्यों निराश होके बैठे हैं? अपने बाप के पास आएँ, अपने पिता के पास आएँ। वो अब्बा पिता के पास जब आएंगे ना, और अपने अब्बा पिता के पास आके बोलें, अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो आके बोलें, पापा मेरे को जॉब की ज़रूरत है। अगर कोई बीमार है तो वो आके परमेश्वर की हजूरी में बोले कि पापा मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे प्लीज़। अगर कोई किसी के घर में कोई कमी घटी है तो अब्बा पिता के सामने आए और बोले कि पापा ये चीज़ की ज़रूरत है, मुझे दे। वो ज़रूर देगा मेरे प्रियो, एक बार मांग के तो देखो। 5000 लोगों ने खाना नहीं मांगा था, पर प्रभु यीशु मसीह को, अब्बा पिता को, पापा को पता था मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं यहाँ पर। अगर मैं चेलों की बात मान कर अगर इनको नगर में भेज दूँगा तो मेरे बच्चे किधर किधर भटकेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या पता खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने बच्चे की चिंता किया। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर आश्चर्यकर्म किया, उन्होंने चमत्कार किया। मेरे प्रियो, थोड़े से में असंभव को संभव करके दिखाया प्रभु ने। कहाँ 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाना, मेरे प्रियो, असंभव बात है। प्रभु यीशु मसीह ने, अब्बा पिता ने अपने बच्चों को प्रार्थना करके वही रोटी दी और वो आशीषित में बदल गया वो भोजन, और 5000 लोग खाकर तृप्त हुए। और वचन में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ उठाया भी गया मेरे प्रियो। इसलिए मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ और अपलोड करके ऐसे छोड़ नहीं देती हूँ। मैं कमेंट्स को डेली पढ़ती हूँ और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा निराश हैं। वो लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारा फैमिली जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करें, जॉब नहीं मिल रही। पिछले दिनों में कुछ मैसेज आ रहा है कि सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि मैरिज के लिए एक प्रभु में लड़की नहीं मिल रही। तो मेरे प्रियो, आप लोग अब्बा पिता के पास आएँ, मैं तो आपके लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने, उस पापा ने मेरे को आप लोगों के बीच में खड़ा किया है। पर अब पापा क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुद बोलें। उनका कान तरस रहा है कि कब आके मेरा बच्चा मेरे को बोलेगा कि पापा मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है, तो पापा क्यों नहीं लेके देगा। मेरे प्रियो, एक बार बोल के देखें, आपको बहुत आनंद आएगा उस परमेश्वर से अपने पापा से बात करके। अगर आप लोग समझ गए हैं
तो सच में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आपके जीवन में है। खुदा की आशीष आप लोगों के जीवन में बनी रहे मेरे प्रियो। अच्छी लगी मेरी वीडियोस तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें मेरे प्रियो। सबको जय मसीह।